डायरेक्टेड ग्राफ के, जिसको हम डायग्राफ भी बोलते हैं। और उसमें मैंने फिर दो चीजें डिस्कस की थी कि एक वर्टिसेस है हमारे पास, वो है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। और फिर हमने एजेस की बात की, और एजेस में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं 1, 3 और 3, 1, यानी कि ये दो एजेस होंगे। और फिर हमने बात की इसके अलावा हमारे पास है 11, 1 है, इसके बाद 5, 9 है, 5, 7 है और 9, 9 है। ये हमारे पास है एजेस हैं, ठीक है। और इसमें अब फिर ये चीज मैटर करती है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। 1, 3 का मतलब हो गया 1 से 3 पे हम जा रहे हैं, और 3, 1 का मतलब है हम 3 से 1 पे आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा आते हैं क्या जो ट्री है वो ग्राफ हो सकता है? यस सर। अच्छा चले, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। नो सर, ट्री ग्राफ नहीं हो सकता। हर ट्री ग्राफ हो सकता है? नो सर, हो ट्री ग्राफ सकता नहीं है होता। अमन, नो हो सर। सकता है, लेकिन जो ग्राफ है वो ट्री नहीं हो सकता। ग्राफ ट्री नहीं हो सकता क्योंकि उसके मैं भी आपस वही। में जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे डी कब इसका मतलब है हर ट्री एक ग्राफ है, लेकिन हर ग्राफ ट्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे करेंगे, यानी कि कुछ अगर ग्राफ हम ऐसे बनाएं, जैसे ये भी तो ग्राफ है और ये ट्री भी है, ठीक है। तो हर ग्राफ ट्री नहीं होता, लेकिन हर ट्री ग्राफ होता है जरूर, ठीक है। अब बेसिकली ये इसमें भी हमारे पास क्या है, एजेस हैं, ठीक है। और ये एजेस नीचे डिफाइन किए गए हैं, पहले वर्टिसेस भी यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास ये क्या है, डिफाइन है। एजेस कौन कौन से हैं, उनकी डायरेक्शन कौन कौन सी है, और कहाँ कहाँ पे हम मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा द लेंथ ऑफ अ पाथ इन अ ग्राफ इज नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू n-1, इसका क्या मतलब है जी? कौन करेगा इसको एलैबोरेट? वर्टिसेस जितने हो ना, तो उससे एक कम होता है होंगे एज, क्योंकि दो वर्टिसेस होते हैं, उनको एक एज बनाता है दो को, ठीक है। तो अगर इसलिए यहाँ पे आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ये ऐसा इधर भी देखें 10 वर्टिसेस हैं और 9 जो है वो एज हैं, वो दो वर्टिसेस अच्छा को एक एज अच्छा, बना रहा यस, है। मेरी बात सुने, ये पूरे के लिए नहीं है, ये होता है अगर आप दोबारा देखें लेंथ ऑफ अ पाथ इन अ ग्राफ। अच्छा, जो पाथ बेसिकली क्या होता है, ये है कि मैंने जी से ए पे जाना है, ये एक पाथ है, ठीक है ना। या जी से ई मैंने जाना, ये मेरे पास एक पाथ है। तो इसके जो एजेस होंगे वो n-1 होंगे, यानी कि अगर जी से ए पे जाना है तो आपके नोड्स 4 होंगे, और इसके एजेस कितने होंगे, 3 होंगे। तो आप अगर काउंट कर लें तो इतने ही होंगे। अच्छा, अ पाथ फ्रॉम अ वर्टिस टू इटसेल्फ हैज अ लेंथ 0, यानी कि अगर एक वर्टिसेस के ऊपर आपने पाथ डिफाइन करना है तो वो 0 होगा, क्योंकि अपने पे उसका डिस्टेंस 0 ही है, क्योंकि उसका कोई एज उसको कनेक्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा पाथ वी वी इज रेफर टू एज अ लूप, यानी कि वी से वी पे जाना है तो आप क्या बनेगा, एज ए एक लूप बन जाएगा। अच्छा, अगर पिछली डायग्राम में आपने लूप की कोई एग्जांपल देनी हो तो है कोई एग्जांपल इस डायग्राम में? सर इसमें तो लूप नो, इसमें नहीं है। सर इसमें नहीं है। नहीं है, अच्छा चले, इससे पहले थी। आपने अगर लूप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे? सर फॉर जी, एग्जांपल ये सर जी डी से जी को तक। इधर से एरो घुमा के इसके ऊपर। ठीक है, मींस कि आप एफ को एच के साथ कनेक्ट कर लें, सी को ई से कर लें, ए को सी के साथ कर लें, और फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा। अच्छा, when all vertices are distinct except the first and the last could be the same, it is a simple path। क्या होगा कि जब हमारे पास डिस्टिंक्ट नोड हो और एक नोड से दूसरे नोड पे जाना हो तो वो हमारे पास सिंपल पाथ होगा। अगर बात की जाए तो जी से ए पे जाना, ये सिंपल पाथ है, ठीक है। तो इसमें सारे डिस्टिंक्ट नोड है और आप सिंपल जी से ए पे जा रहे हो। अच्छा, एडजेसेंट नोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म जरूरी है, वो ये है कि 5 इज एडजेसेंट टू 7, ये तो ठीक है, लेकिन 7 इज एडजेसेंट फ्रॉम 5, यानी कि आप इसको ये नहीं बोलोगे 7 इज एडजेसेंट टू 5, ये नहीं डिफाइन कर रहा, ठीक है। तो ये 5 इज एडजेसेंट टू 7 और 7 इज एडजेसेंट फ्रॉम 5, आप इसको ऐसे टर्म बोलोगे। पाथ हमने ये बोल दिया कि जो दो नोड्स को कनेक्ट करता है। कंप्लीट ग्राफ वो होता है जो बेसिकली जिसमें हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करें वेटेड ग्राफ की, ठीक है। तो अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरीज अ वैल्यूज, यानी कि जिसमें हमारे पास हर जो एज है वो उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, तो वो हमारे पास क्या आता है, ग्राफ होता है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज कि अगर मैंने कोयटा से सियालकोट पे आना है तो कौन सा पाथ ज्यादा सूटेबल है मुझे? सर कोयटा से लाहौर, लाहौर से गुजरात, गुजरात से सियालकोट। कैसे आपने डिसाइड किया? सर इससे शॉर्टकट हो जाएगा, इजी हो जाएगा ऐसे। चेक करें जरा, ये पता है कितना बनता है? ये 2980 किलोमीटर बन जाता है ये। सर कोयटा से कराची से सियालकोट का हो सकता है। अच्छा कोयटा से कराची और कराची से सियालकोट ये तो शॉर्टेस्ट है, 200 और 600 160, यानी कि 360। 360 ठीक है। अच्छा और इसके अलावा इस सेकंड अल्टरनेटिव? सर इसका सेकंड होगा कोयटा से पेशावर, पेशावर से गुजरात, गुजरात से सियालकोट। फिर थर्ड वाला जो है वो कोयटा से लाहौर, लाहौर से गुजरात और फिर सियालकोट। ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जब हमने वेटेड ग्राफ दिया हो तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हम मूव कर सकते हैं। जी जी सर कोयटा से हम पेशावर तो जा ही नहीं सकते एरो। यस सर, वो डायरेक्टेड है हाँ ना कोयटा सर पेशावर से क्योंकि नहीं जा सकते। जी जी कोयटा से पेशावर हम नहीं जा सकते। नहीं यस जा सर। सकते, लाहौर से गुजरात जा सकते हैं, कोयटा से लाहौर, गुजरात से सियालकोट। ठीक है, वो ये दो ही पाथ बनते हैं फिर, यस सर। एक कोयटा से कराची सियालकोट और दूसरा है कोयटा से लाहौर गुजरात और फिर सियालकोट। ठीक है, तो ये भी हमने देखना है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का भी हमने ध्यान रखना है कि हम कहाँ से कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो जो ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास एक अरे बेस्ड होती है, जिसमें हम 1D में तो वर्टिसेस को स्टोर करवा लेंगे और 2D अरे है उसको हम एडजेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स में ये होता है कि हमने जो बताना होता है कि कौन सा नोड किसके साथ कनेक्ट होता है, और इसमें मैट्रिक्स बनता है, रोज और कॉलम्स बनते हैं, और उसमें फिर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा नोड किसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, वो कैसे करना है तो मैं बताता हूँ आपको भी। उसमें यही होता है कि जैसे अभी ये एक डायग्राम में दिया गया हुआ है, ए ऑफ आई जे का मतलब है कि अगर वो ट्रू होगी तो पहली वैल्यू उसकी 1 होगी, अगर उनके दरमियान कनेक्शन नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है। अच्छा कैसे करना है? अच्छा अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास कुछ इन हो रहा है कुछ आउट हो रहा है। अगर इन की बात की जाए तो इन में हमारे पास नोड 1 है, उसमें से कुछ इन हो रहा है और कुछ आउट हो रहा है। अगर इन की बात की जाए तो 2 से 1 पे इन हो रहा है, और अगर आउट की बात की जाए तो 1 से जो हमारे पास आउट हो रहा है वो 3, 2 और 4 पे हो रहा है। अगर हमने 3 की बात करें तो 3 में से 2 एक इन हो रही है और एक आउट हो रही है। 4 की बात की जाए तो इन हो रही है लेकिन आउट कोई नहीं हो रही। 2 की बात की जाए तो एक इन हो रहा है और 2 आउट हो रहे हैं। अच्छा ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास? सर ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ? अच्छा यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है? कंप्लीट ग्राफ हो। नहीं ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। नहीं कंप्लीट नहीं। नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है लेकिन इसमें कुछ इन हो रहा है कुछ आउट हो रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहे हैं कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा ये बेसिकली यहाँ पे मैं इसकी एक आसान एग्जांपल है वो उस पे आते हैं, ये वाले एग्जांपल पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो नोड्स हैं, जो 1 की बात की जाए तो 1 में से क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है? सर 1 में कुछ नहीं हो रहा, 0 इन हो रहा है, 2 आउट हो रहा है। 2। अच्छा अब सबसे पहले तो इसका एडजेंसी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। हमारे पास 7x7 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि 2D अरे में हम 7x7 मैट्रिक्स का एक ग्राफ बना लेंगे, और उसमें हमने देखना है कि हमने अगर 1 की बात की जाए, ठीक है, तो 1 में हमारे पास क्या हो रहा है, जो है आउट हो रहा है। तो अगर आप डायग्राम में आए तो 1 के आप देखें, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे 1 2 3 जो वर्टिकल में नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो यानी कि पहला कॉलम जो है
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शो कर रहा है आउट को। तो 1 में से किस किस पे आउट हो रहा था, 2, 3 एंड 4 पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 वाला देखें, 1 मिनट में जरा ना शो करता हूँ पेंसिल के साथ। अच्छा, अगर 1 की बात की जाए, 1 की बात की जाए तो 1 में से हमारे पास आउट हो रहा था 2 पे, 3 पे और 4 के अंदर हमारे पास आउट हो रहा था। ठीक है, तो अच्छा सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें 3 की बात करें तो 3 में से आउट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ 6 पे हो रहा है। तो 3 की बात करें हम, ये 3 वाला नोड है, ठीक है, तो सिर्फ 6 पे आउट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह और बात करें हम, अगर 4 की बात करें तो 4 में से आउट हो रहा है 3, 6 एंड 7 पे। ठीक है जी, 4 की बात करें तो ये 4 नोड है, 3, 6 एंड 7 पे आउट हो रहा है। इसी तरह जो बाकी हैं, 5 वाला वो 4 पे आउट हो रहा है, और 6 वाला है वो किसी पे भी आउट नहीं हो रहा, और 7 वाला है वो 6 पे आउट हो रहा है। अच्छा, अगर आप 7 वाले की बात करें, 7 वाला 6 पे आउट हो रहा है। अच्छा, अगर हम सेकंड नंबर पे आते हैं, इन कहाँ पे हो रहा है, इन के लिए अगर आप देखें तो 1 के अंदर कोई भी इन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर 1 पे मैं आता हूँ, हाँ 1 के ऊपर आप देखें तो कोई भी इन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इन, और ये हमारे पास क्या है, आउट। अच्छा, अगर और बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें 2 में से इन का किस में से हो रहा है, 1 में से 2 में से भी कोई इन नहीं हो रहा, 2 में से नहीं, 2 में से इन हो रहा है, 2 में से कौन सा इन हो रहा है। हम बात कर रहे थे एडजेंसी मैट्रिक्स की, और अगर आप इसमें देखें तो जो ऊपर वाले हैं वो बेसिकली इन को शो कर रहे हैं और नीचे वाले आउट को शो कर रहे हैं। तो इस चीज की समझ आ गई है सबको? यस सर। जी, यस कोई सर। ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो? सर मुझे समझ नहीं आई, इसकी कॉलम की समझ नहीं आई। अच्छा, आप देखें ना, सबसे पहले तो आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा, फिर कॉलम की बात आएगी। आप डायग्राम में देखें, आपको कुछ इन और कुछ आउट नजर आ रहा है। अगर नोड नंबर 5 की बात की जाए तो नोड नंबर 5 में इन क्या हो रहा है और आउट क्या हो रहा है, आप बताएं। सर नोड नंबर 2 इन हो रही है और नोड नंबर 7 आउट हो रहा है और नोड नंबर 4 भी आउट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो वर्टिसेस 5 है उसमें नोड नंबर 2 से इन हो रहा है और 5 से आउट हो रहा है, दो जगहों पे, 4 और 7 पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे आए, हमने नोड नंबर 5 की बात की है, तो नोड नंबर 5 में जो आउट हो रहा है वो दो जगहों से हो रहा है। किस किस जगह पे? 4 और 7। 4 और 7 में आउट हो रहा है, ये 4 है और ये 7 है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा था, आउट हो रहा था। और जो इन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो आई थिंक 2 से इन 2 से इन हो रहा था। ठीक है, तो ये देखें आप, 2 से इन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब जी, अब क्लियर है? तो इसी तरह आप जी clear। हर नोड, अच्छा अब Yes, इसका ना मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो बेसिकली जिसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन है।
अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले हमने वर्टिसेस को शो किया कितने वर्टिसेस हैं, और फिर हमने उनको एजेस को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एजेस का मतलब है कि 0 4 से कनेक्ट है, 0 3 से कनेक्ट है, 1 2 से है, 1 4 से है, 1 5 से है, 2 3 से है, 2 5 से है, 5 3 से है और 5 4 से है। ठीक है, अच्छा अभी मैं जरा इस एक चीज को डिसेबल करता हूँ, यानी कि ये ऐड एज का फंक्शन चलेगा और ये बेसिकली दो पैरामीटर हैं, एक u एक v, और जो u और v पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 0 3 पे 1 हो जाएगा, 1 2 पे 1 हो जाएगा। इसी तरह जो दो पैरामीटर हम पास करेंगे वो दो पैरामीटर के हैं, वो वर्टिसेस के नेम है, और जहाँ पे वर्टिसेस के नेम 1 होंगे वहां पे वो हमारा एज बन जाएगा। अच्छा इसी तरह हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंटिंग करवाने के लिए हमने ये बेसिकली 2D अरे यूज कर रहे हैं, और 2D अरे में जस्ट हम उसको प्रिंट करवा देंगे। अगर इसको मैं कंपाइल करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट भी शो हो रही होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, ये वाली ये आपको नजर आ रही है ना। सबसे पहले आपने देखा ना 0 किसके साथ कनेक्ट है, 4 के साथ, ये हमारे पास रो 0 है। ठीक है, और ये 4 वाला ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट 1 किया है, यस ये सर। बेसिकली Yes, sir. 4th नंबर पे है। 0 से आप शुरू करें तो काउंट कर लें 4 है, दूसरे नंबर पे 0 और 3 को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा तीसरे नंबर पे जो एड एज है 1 और 2। अच्छा 1 और 2 वाली कौन सी है, ये वाली, ये जो 1 और 4 वाली कौन सी है, ये वाली है, और 1 और 5 वाली ये है। यानी कि ये जो रो है ये कर रही है कनेक्ट 2 4 और 5 को। अच्छा इसके अलावा फिर हमारे पास 2 की बारी आती है। 2 में हमारे पास एक हम कनेक्ट कर रहे हैं 3 को और एक कनेक्ट कर रहे हैं 5 को। ठीक है, आगे 3 पे भी कोई नहीं कनेक्ट हो रहा, 4 पे भी कोई नहीं कनेक्ट हो रहा, 5 पे आके दो चीजें कनेक्ट हो रही हैं, एक 3 वाली और एक 4 वाली। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये जस्ट हमने एक डायरेक्शन में इसको शो किया है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बना है, ये डायरेक्टेड ग्राफ बना है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं डायग्राम भी बना दूं ना, तो डायग्राम इसकी बनेगी 1, एक्सक्यूज मी सर। जी जी 2। सर ये डायग्राम मतलब ग्राफ दिया जाता है उससे देख के ये बनाना होता है इसका जो मैं कोड ऊपर है। जी मैं अभी भी आपको बताता हूँ, ये लेट्स सपोज मेरे पास है 5 तक है, 0 भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो एक हमारे पास 0 और 4 पे कनेक्शन था, फिर हमारे पास 0 और 3 पे कनेक्शन था, फिर हमारे पास 1 और 2 का कनेक्शन था, फिर हमारे पास 1 और 4 का, फिर हमारे पास है 1 और 5 का, फिर हमारे पास 2 और 3 का, और फिर हमारे पास है 2 और 3 हो गया, 2 और 5, 2.5 सर। और 5 और 3। अच्छा Yes, इसको sir. अगर ऐसे कर दूं मैं, एंड 5 और 4। 5 ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें मैंने मिस कर दी है, ये बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ Direction. का डायरेक्शन है, वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्राफ था जिसको हमने 2D अरे में कनेक्ट कर लिया। अच्छा अभी ये मैंने डायरेक्टेड किया, लेट्स सपोज कि मुझे अनडायरेक्टेड भी करना था, अनडायरेक्टेड भी करना था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उसके लिए ना जी अब मैं अनडायरेक्टेड की तरफ जा रहा हूँ। अनडायरेक्टेड में ना मैं ये जो मैंने डिसेबल की हुई थी मैं इसको दोबारा अनेबल कर देता हूँ, यानी कि अगर मेरा कनेक्शन 0 और 4 पे बनना था तो 4 और 0 पे भी बनेगा, 0 और 3 पे कनेक्शन बनाना था तो 3 और 0 पे मैं बनाऊंगा, 1 एंड 2 पे बनाना है तो 2 एंड 1 पे भी बनाऊंगा, 1 एंड 5 पे बनाना है तो 5 एंड 1 पे भी मैं बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने उसको भी अनेबल कर दिया। अब आप जरा चेक करें तो इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा अब आप देखिएगा इन और आउट दोनों शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा काउंट करें ना तो आपको ये नजर आएगा। अब ऊपर से नीचे भी आप चेक करेंगे तो आपको ये सारे कनेक्शन नजर आएंगे। ठीक है, उसके एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे 4 और 0 पे
तो 4 एंड 0 पे हमारे पास, या ऐसे करते हैं हम फोर्थ रो में सर, जी, फोर्थ रो में फर्स्ट वाला जो है 1 हुआ है, फोर्थ रो में फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, वाला, ऊपर वाला सर, सॉरी ये वाला, फिफ्थ रो है, ये वाला है ना, ऊपर वाला रो ना, ऊपर फोर्थ रो वाला, एक मिनट, 1 2 3 4, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यस। ये 4 और 1, ठीक है। और इसी तरह अगर 4 और 5 को भी करना है तो ये वाला है, और 4 एंड 1 भी हो गया, 4 2, ये 4 0 4 1, नहीं आपने गलत बताया है, ये वाला है, ये वाली रो थी, ये 4 0 भी है, 4 1 भी है, और 4 5 भी है, ये वाली रो थी। ये सर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स, हाँ तो 0 वाला है ना, इसमें भी 0 वाला भी है, 1 वाला ठीक भी है, और 5 वाला भी है, तीनों आते हैं इसमें, सर ठीक है। तो आपने दोनों डायरेक्शन में इसको शो करना है। तो ये बेसिकली इसकी सर हम ग्राफ से कर सकते हैं? जी मैंने आपको भी ग्राफ ड्रा करके दिखाया है। जी सर वही ग्राफ हमें मिलेगा तो हम उसका डायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड उसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे ना। जी बना, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। जी ओके सर। तो सी आउट वाला पार्ट सिखा दे। सी आउट में जस्ट प्रिंटिंग हो रही है, जस्ट वो जहाँ पे वर्टिसेस, आपने जितने वर्टिसेस हैं वहां तक लूप चलाना है, और 2 लूप चलाने हमने, आई और जे वाला। और ये जो वैल्यू है ये हमने 1 सेट की हुई है। 1 किसकी सेट की हुई है? नीचे से जो वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। और ये जो 1 होंगी वो शो हो जाएंगे, जो 1 नहीं होंगी वो 0 शो होंगी। कोड सेंड कर दीजिए काइंडली। जी मैं कर दूंगा कोड भी सेंड। अच्छा, अगर इसको थोड़ा आपने और एडवांस बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। आप यूजर से वर्टिसेस ले सकते हैं, ठीक है। आप यूजर से एजेस खुद से ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने 5 6 वर्टिसेस रखे हुए हैं तो आप 7 या 8 एज दोगे तो वो गलत होगा। क्यों? सर एज कम होता है हमेशा वर्सेस एक, ठीक है, तो वो बेसिकली होगा ही नहीं। तो आप इसको थोड़ा डायनामिक भी बना सकते हो। आप वर्टिसेस यूजर से ले लो, आप एजेस यूजर से ले लो। आप ऑप्शन 2 के डायरेक्टेड बनाना है या अनडायरेक्टेड बनाना है, आप क्या नाम है, शो करवा, आप ये कह सकते हो ऐड एज करवाना, आप शो करवा सकते हो, रिमूव एज करवाना, आप ग्राफ को डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हो।